वेलकम टू 6th लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन 11th मैथ सीरीज। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। बस आज मैं जितना पढ़ा रहा हूं आप उसको एक बार बना लेंगे। इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम आईडीज में आईडी वाले लेक्चर में प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो कहीं कहीं अभी जो सवाल बता रहे हैं ना उसको एज ए रिजल्ट यूज कर देंगे। अभी ये क्वेश्चंस हम देंगे, 10-12 क्वेश्चंस देंगे, उसमें से शुरुआत वाले को कहीं कहीं रिजल्ट यूज कर लेंगे। पिछले दिन मल्टीपल सब मल्टीपल आपको जो दिया था उसके क्वेश्चंस को आप कंटिन्यू कीजिए। आज जो मैं ऑब्जेक्टिव शीट दूंगा उसमें कोऑर्डिनेट रूल से मल्टीपल सब मल्टीपल तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दूंगा। इसमें बस मैं उतना ही कहूंगा कि जो बता रहा हूं उसको आप एक बार बना लीजिए और कुछ फैक्ट्स लास्ट में लिखवाऊंगा। मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल फैक्ट लिखवाऊंगा, उसको आप थोड़ा ध्यान रखें। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं और क्यों बताते हैं कि क्यों इसका नाम है कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन ऐसे होगा, जैसे पहला क्वेश्चन है इफ a plus b plus c is equal to pi, prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b और sin c। तो याद रखेंगे, हालांकि याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए डिफिकल्ट है कि इसका यूज कम होता है। जो चीज यूज कम होता है याद करना डिफिकल्ट है, इसलिए आप डेरिवेशन का प्रैक्टिस रखेंगे, कहीं आया तो वो बहुत जल्दी डिराइव हो जाता है। बस आज मैं वही काम कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले तो ये समझिए व्हाई दिस इज कॉल्ड कंडीशनल। sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c तभी होगा जब ये कंडीशन a plus b plus c पाई। कंडीशन आपका कुछ भी मिल सकता है, a plus b plus c 0, a plus b plus c pi by 2, a plus b plus c 2 pi, a plus b plus c n pi, मतलब pi 2 pi 3 pi 4 pi कुछ भी मिल सकता है। बट द फैक्ट इज दैट कि चूंकि हमको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में इसको पढ़ना है, इसलिए हम मैक्सिमम क्वेश्चन किस पे बताएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन हम बता देंगे a plus b plus c is equal to pi पे। एक आध क्वेश्चन pi by 2 पे बता देंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो हाउ टू प्रोसीड, वेरी सिंपल। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप देखते चले जाएंगे ध्यान से। चलिए मैं यहां से शुरुआत करता हूं, इस तरफ से। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है, ये आपका है sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। इसमें आप sin c plus d लगाइए तो क्या हो जाएगा, 2 sin 2a plus 2b by 2 into cos 2a minus 2b by 2। और अभी इसको sin 2c रहने दीजिए, ठीक है। ये हम क्या लिखेंगे 2, ये हम sin a plus b लिखेंगे। आप एक बार में भी लिख सकते हैं, यहां से यहां सीधा लिखने की आदत डालिए। और जैसे 2 कॉमन ले लेंगे तो a plus b बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये 2 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, cos a minus b। और इसको यहां से आप लिख लीजिए 2 sin c cos c। क्या लिख लीजिए, 2 sin c cos c। अब देखिए हम कंडीशन यूज करेंगे, ये बड़ा जरूरी है। जहां जहां हम कंडीशन यूज करेंगे वहां पे हम थोड़ा रेड से लिखेंगे आपको अभी 2 sin, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी। इसको हम लिख सकते हैं तो 2 sin पाई माइनस सी। क्यों लिख सकते हैं, ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि a plus b plus c कितना है, a plus b plus c पाई है, तो a plus b आपका कितना होगा, ये पाई माइनस सी होगा। तो 2 sin पाई माइनस सी, साथ में कितना cos a माइनस b, और ये हमारे कितना हो गया 2 sin c cos c। तो यहां से आप देखेंगे इजी चल रहा है ना, इजी चल रहा है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 sin c cos a माइनस b, और आपका क्या हो गया 2 sin c cos c।
ये आपका कॉमन हो गया, कितना हो गया 2 sin c cos a माइनस b, cos a माइनस b के साथ क्या हो गया प्लस cos c। देख रहे हैं ना, ये वाला तो आपका 2 sin c कॉमन हो गया, तो यहां से बच गया cos a माइनस यहां से cos c। अब हमारा sin c आ गया, sin c हमारा आ गया, मतलब ये sin c जब हमारा आ गया, ये आप देख रहे हैं ना, ये लाना था, तो बाकी आपको किस में लाना है, ए और बी में लाना है। तो एक और कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर दें, वो कंडीशन हम क्या अप्लाई कर दें, ये जो आपका a माइनस बी है इस रहने दें, और ये जो c है इसको लिख लें पाई माइनस ए प्लस बी। हमने कहा था जहां कंडीशन होगा तो कलर चेंज कर देंगे, पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। क्यों लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं सिंस a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू पाई, देयरफॉर c क्या हो जाएगा पाई माइनस a प्लस बी। और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 sin c cos a माइनस b, और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, थीटा की जगह a प्लस b है, माइनस cos a प्लस b। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये 2 sin a sin b का फॉर्मूला है। तो ये आपका क्या हो गया 2 sin c 2 sin a sin b, और अब ये बराबर क्या लिख देंगे 2 into 2 क्या हो गया 4 हो गया, तो बराबर हो गया 4 sin a sin b sin c। थोड़ा सा जगह कम था, मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस यही इसका प्रूफ है। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लगाना है पहला स्टेप में क्या लगाना है sin c प्लस sin b का फॉर्मूला, ठीक है। c के जगह 2a है और d के जगह 2b है। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना sin 2a का फॉर्मूला, हालांकि a की जगह एक्चुअली यहाँ पे c है, ये डैश कर देते हैं, sin 2a का फॉर्मूला। इसका यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना है, कॉमन ले लेना है, क्योंकि आपको क्लियर हो गया कि 2 sin c आ चुका है, तो रिमेनिंग जो c है उसको किस में बदल देना है, उसको बदल देना है a और b में। और हम दो बार हमने कंडीशन यूज किया, एक बार हमने यहाँ पे कंडीशन यूज किया, ध्यान रखेंगे, और एक बार हमने यहाँ पे कंडीशन यूज किया। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। टोटल ऐसा 10 पॉइंट है जो मैं मोर और लेस याद करने बोलता हूँ, लगभग मैं सब बता दे रहा हूँ, और मैंने पहले कहा बस इस क्लास को आप रिवाइज कर दीजिएगा, कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है। बात मानेंगे मेरी, किताब में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट यू हैव टू कंसंट्रेट मोर एंड मोर ऑन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको टाइम बहुत प्रॉपर मेंटेन करना है, और वो आप सिर्फ हमसे ही सीख सकते हैं, उसको और आपको कोई नहीं सिखा सकता है। हमसे सीख सकते हैं, क्या नहीं करते, टीचर से सीख सकते हैं, सीनियर से जिनको अनुभव है उनसे सीख सकते हैं। चलिए तो हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, if a plus b plus c is equal to pi, थोड़ा छोटा इसको देते हैं, प्रूव दैट को पीटी कर दें, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c minus 1 minus 4 cos a cos b cos c। चलिए ये हम इरेज कर दें और पूरे सॉल्यूशन को हम रख लें, लेकिन हम सॉल्यूशन चेंज करते चले जाएंगे, हम सिर्फ इसी में सॉल्यूशन चेंज करते चले जाएंगे ताकि आपको क्लियर हो कि सेम स्टेप है। पहला 4 का 4 प्रूफ एक ही है, पहला 4 का 4 प्रूफ एक ही है, बल्कि पहला 6 एक ही है। फिर मैं आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में इसको क्या कर लें, जानबूझकर हम ऐसे लिख रहे हैं, ये हम लिख लें cos 2a cos 2b और cos 2c, ठीक है। अब cos c plus cos d क्या होता है, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, तो 2 cos c plus d by 2, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया cos 2c। देखिए हम चेंज आप देखिएगा, अब देखिए ये वाला फिर आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका सेम थर्ड स्टेप भी है, यहाँ cos आ गया, ये तो ऑलरेडी cos था इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पर है कि cos 2c का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos 2c का पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर c, दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c, तीसरा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, और हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। दो रीजन, पहला तो एक -1 मिलाना है जो आ गया, दूसरा बाकी आंसर जिसमें लाना है cos में लाना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से क्या होगा, ये cos cos रहेगा, ये हम देखते चले जाएंगे, सेम कंडीशन यूज होगा, ये आपका सेम कंडीशन यूज होगा। ठीक है, a प्लस b को किससे चेंज करेंगे, फाई माइनस c से, और यहां पे हमको चेंज करना होगा क्योंकि ये पूरा शेप में आ रहा है 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। एक्चुअली मैं इरेज कर रहा हूं कि आपको पता चले, हाँ वही काम करते हैं, कुछ नया नहीं करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना होगा, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे चेंज हो गया आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 cos c, और ये तो क्या पूरा ही चेंज होगा, ये पूरा ही चेंज होगा, ये कितना होगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब आप देखिए, अब हम इसको कैसे करेंगे, इसमें कितना कॉमन होगा, तो इसमें 2 cos c भी कॉमन हो सकता है, लेकिन हम पूरा कॉमन लेंगे -2 cos c, क्योंकि हमको प्रूफ में क्या लाना है, माइनस लाना है, तो हम यहां से पूरा का पूरा कॉमन ले लेते हैं -2 cos c। तो -2 cos c कॉमन लेंगे, क्योंकि ये माइनस कॉमन हो गया, तो ये तो cos a माइनस b बच गया, और यहां से चूंकि प्लस था और हमने माइनस कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा -2 cos c, क्या हो जाएगा -2 cos c। आई बात समझ में, एकदम सेम तरीके से चल रहा है। अब देखिए यहां बाहर में आपका क्या कॉमन है, -2 cos c, ये तो सेम रह गया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन ये रहेगा, 2 तो कॉमन हो चुका है, और c को फिर से हम क्या लिखेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे पाई माइनस a प्लस b। तो अब यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज -1 इसमें छूट रहा है, -1 साथ में चलेगा, इसमें छोड़ नहीं सकते हैं, है ना, -1 साथ में चलेगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, और एक माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये -1 चलेगा, और बाहर में क्या चलेगा, ये वाला -2 cos, एक बार इसको फिर से बोल दें, यहाँ पे -2 cos तो लिख दिया, cos a माइनस b लिख दिया, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लास्ट का ये -1 चलेगा। अब यहाँ पर आपका ये क्या आ गया, सेम चीज आ गया, -2 cos c, और ये फॉर्मूला बीच में प्लस आ गया, तो प्लस आ गया cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, 2 cos a cos b होता है, तो फाइनली आपका ये क्या आ गया, ये फाइनली आपका आ गया 2 cos a cos b, और -1 रहेगा, और लास्ट में लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, हम छोड़ दे रहे हैं, क्या हो जाएगा -4 cos a cos b cos c -1। आई बात समझ में। दूसरा, तीसरा भी ऐसा ही है, तीसरा पहले आप इसको लिख लीजिए, जो कुछ लिखना चाहिए, हम तो चेंज करते चले गए, और चेंज करने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि आपको बताएं, पहला 6 का 6 एक ही जैसा है, बस हम डिस्कस कर दे रहे हैं, पहला 6 का 6 ऐसा है, डिस्कस करते रहे। तीसरा भी इसी कंडीशन पे है, if a plus b plus c is equal to pi, चलिए प्रूव दैट, इसको आप पॉज कीजिए और लिख लीजिए, मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। तो ये आपका क्या है, थर्ड आपका है sin a प्लस sin b प्लस sin c, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 4 cos a by 2 cos b by 2 और cos c by 2। देखिए फर्स्ट वाले से ही इसका रिजेम्बलेंस है, पहला वाला भी हमने क्या पढ़ा था, sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, 4 sin a sin b sin c, तो 2a को जब हमने a किया, 2b को b किया और 2c को c किया, तो a तो a by 2 होगा, b तो b by 2 होगा, c तो c by 2 होगा, ऑब्वियस है, फर्स्ट रिजल्ट को याद कीजिए। लेकिन साइन कॉस में क्यों बदल जाता है, ये थोड़ा सा आपको दिखा देना है, ठीक है। चलिए हम इसको फिर शुरू कर, इसमें हम फिर चेंज कर सकते हैं, बट फ्रेश शुरू करते हैं, ठीक लगेगा, एकदम सेम हो सके तो आप पहला क्वेश्चन को देखते चलिएगा, आप लिख रहे हैं
ये मान कर चल रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। अब मैथ्स तो भाई लिख कर सीखना चाहिए, नहीं सीख पाइएगा। देखिए इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, ये आपका है, थोड़ा सा एक लाइन ऊपर ही ले लें, यहीं से शुरू कर दें। लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू आपका कितना हो गया, cos a माइनस बी बाई 2। चलिए साइन सी को भी मल्टीपल एंगल पे ब्रेक करेंगे, फिर से हम कंडीशन लगाएं। तो ये कंडीशन देखिए आपका क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी आपका कितना है, पाई है, तो आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ये कहने का क्या अर्थ है, a प्लस बी बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कंडीशन पाई है, 2 से डिवाइड कर दिया, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2, और सी बाई 2 को राइट साइड लेके चलेगा तो a प्लस बी बाई 2 कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो यहाँ पे कंडीशन आ गया, साइन क्या आ गया कंडीशन, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, और आपका कितना हो गया, ये हो गया cos a माइनस b बाई 2। ये कितना हो गया आपका, cos a माइनस b बाई 2। और अब यहाँ इसको ब्रेक कर दीजिए, 2 sin c बाई 2 cos c बाई 2। तो देखिए अब हमने आपको रीजन क्लियर किया, हमने बोला था क्यों cos आ जाता है, यही समझना है। क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी पाई है, 2 से डिवाइड किया तो पाई बाई 2 हो गया, और ये पाई बाई 2 माइनस थीटा के कारण साइन किसमें बदल गया, कॉस में बदल गया। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, वहां पे था 2a और 2b, तो डिवाइड किया तो a प्लस b बचा था, लेकिन यहाँ पर a और b है तो डिवाइड किया तो a प्लस b बाई 2 आ गया, तो a प्लस b बाई 2 के कारण ये पाई बाई 2 आ गया, 2 से हमको डिवाइड करना पड़ा ना यहाँ पे, तो ये पाई बाई 2 से साइन किसमें बदल गया, कॉस में। बस इसमें यही नया था, 2 cos c बाई 2, और साथ में कितना, cos a माइनस b बाई 2, और साथ में कितना, 2 sin c बाई 2 cos c बाई 2। चलिए अब आपका ये कितना हो गया, कॉमन हो गया, 2 cos c बाई 2, ये आपका कितना हो गया, cos a माइनस b बाई 2 प्लस sin c बाई 2। फिर से उसी तरह का कंडीशन, अब देखिए क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 पाई बाई 2 है, जैसे यहाँ पे लिखा था उसी को मैंने पहली बार लिख लिया, तो यहाँ से आपका c बाई 2 क्या होगा, यहाँ से आपका c बाई 2 होगा पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2, ये आपका होगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 cos c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 और प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 cos c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, और साइन पाई बाई 2 माइनस cos थीटा हो जाएगा cos a प्लस b बाई 2, और ये 2 cos a बाई 2 किसका फॉर्मूला है, 2 cos a बाई 2 cos b बाई 2 का फॉर्मूला है। चलिए आप लिख लीजिए, अभी वहां पे रेस करके लिख देते हैं, लिख लीजिए, ये किसका फॉर्मूला, देखिए cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b होता है क्या, 2 cos a cos b, तो a की जगह a बाई 2 और b की जगह b बाई 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 cos a बाई 2 और cos b बाई 2। चलिए लिख लिया होगा, तो एक लाइन यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 cos c बाई 2 2 cos a बाई 2। फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर में जरूर याद रखेंगे। तो फाइनली आपका ये क्या हो गया, 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। बाई द टर्म रिवर्स ऑर्डर समझते हैं ना, हम आपको पढ़ाए हैं 2 cos a cos b, कितना पढ़ाए हैं, ये तो आपका प्रूफ हो गया, आगे मतलब नहीं है। हम आपको क्या पढ़ाए, 2 cos a cos b क्या पढ़ाए, cos a माइनस b, इसी काम बार बार यूज करिए प्लस b। तो रिवर्स ऑर्डर कहने का क्या अर्थ है, रिवर्स ऑर्डर कहने का तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जा रहा है,
तो इसलिए ये लिख रहे हैं। पहला में 2 साइन है, साइन भी था, यहाँ पे माइनस था। दूसरा में यही था। तीसरा में क्या है, a की जगह a/2 है, b की जगह क्या है b/2, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है a/2 और b/2। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम एक लाइन बना देंगे और आप उसको खुद से कर देंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, इसमें आपने जो कुछ भी लिखना है पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। If a plus b plus c is equal to pi, आपको इस बार प्रूफ करना है। चलिए हटा दें ऊपर से ये वाला क्वेश्चन, लिख लिया होगा आपने। आपको प्रूफ करना है, हाँ इस बार cos a plus cos b plus cos c किसके बराबर, 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 और sin c by 2। एकदम बिल्कुल सेकंड वाले का रिजेम्बलेंस है। इसमें सब कुछ प्लस में आ जाएगा क्योंकि वहां पे cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा आया था, लेकिन यहाँ जब 2 से डिवाइड होकर पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है तो वो रिजल्ट को प्लस में देता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक दो स्टेप बस एक चीज सिर्फ बता रहा हूं और बाकी एक्सेट्रा कर दूंगा, अब आपको कर लेना है। देखिए आपको ऐसे कर लेना है। नंबर 4 का सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड आपका है cos a plus cos b plus cos c। बस एक पॉइंट बता रहा हूं, 2 cos a, इसमें cos c plus cos d अप्लाई करेंगे, इसमें क्या अप्लाई करेंगे cos c plus cos d, तो क्या हो जाएगा 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2। बट अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 minus 2 sin square c by 2। उस बार हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था cos 2c के लिए 2 cos square c minus 1, क्योंकि वहां पे देखिए आंसर किस में लाना था, cos में। क्वेश्चन वहां पर मतलब नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आंसर आपको किस में लाना है, साइन में लाना है। तो बाकी कुछ आप कर सकते हैं, बाकी कुछ हम छोड़ देते हैं। अब इसको आप क्या लिख लेंगे, इसको आप लिख लेंगे पाई बाई 2 माइनस c बाई 2, उसके बाद टेक साइन c बाई 2 कॉमन एटसेट्रा। एकदम बिल्कुल बनना चाहिए, नहीं बने तो पहला तीनों को फिर से बनाइए। मैंने कहा ना इसी क्वेश्चंस को मैं दूंगा, रीड दिस क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव आपको दूंगा, पीछे हमने जितना पढ़ा है उस सब पे। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसमें और मैं इंटरेस्टेड नहीं था, एक्सेट्रा करके निकल जा रहा हूं। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 क्या है। नंबर 5 है if a plus b plus c is equal to pi, prove that number 5 cos square a plus cos square b plus cos square c, ये आपका है 1 minus 2 cos a cos b cos c। क्या मैंने सही लिखा है, 60 पे जरा चेक कर लें, कभी कभी चेक कर लेते हैं। 60 पे 1/4 1/4 1/4 3/4 1/2 1/2 1/8 1/2, हाँ ठीक लिखा है मैं 60 पे मान लेके चेक किया, सिमेट्री चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर ही साथ ये भी यहीं पे लिख लीजिए, दोनों एक ही क्वेश्चन है। if a plus b plus c is equal to pi sin square a plus sin square b plus sin square c 2 plus 2 cos a cos b cos c। एक ही तरह का प्रूफ है और ये रिजल्ट नंबर 2 पे बेस्ड है। बहुत जल्दी से मैं बताकर निकल आऊंगा। देखिए रिजल्ट नंबर 2 पे ये कैसे बेस्ड है, रिजल्ट नंबर 2 पे ये कैसे बेस्ड है, आप इसको लिख लीजिए। जैसे सॉल्यूशन में हम LHS लिख रहे हैं, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c, ये सॉल्यूशन है नंबर 5 का। या हो सकेगा क्वेश्चन बारी बारी से लिख लेंगे। सॉल्यूशन किसका है, 5 का। ये होता है 1 प्लस cos 2a by 2 मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला नंबर 9। वो एकदम हमने जो ऑर्डर क्या लिखे रहेंगे, क्योंकि आपको पता है अभी भी कुछ लोगों को फॉर्मूला में दिक्कत हो रही होगी। ट्रिगो दिक्कत करता है, लेकिन खूब ट्रिगो बनाइए, वीडियो गेम खेलने में आप होशियार हो जाइएगा।
जो चीज वीडियो गेम में वही चीज ट्रिगो में है, अंदाज लगाना पड़ता है। cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 तीनों में यूज किया। 1/2 3 प्लस ये आपका कितना आ गया cos 2a cos 2b और cos 2c। रिजल्ट नंबर 2 या आइडेंटिटी 2, अभी ऊपर में जो हमने दिया था आइडेंटिटी 2, अभी हमने 2 नंबर पे क्या पढ़ा था cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, उसको हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था -1 -4 cos a cos b cos c, ये हमने पढ़ा था ना। यस सर, अभी पढ़े थे सर। एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं एग्जाम में तो ऐसे आएगा नहीं, स्कूल में आता नहीं है, बट आएगा तो उसको पूरा बना दीजिएगा। देखिए डायरेक्ट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे उसका 2 तरीका है। 2 नंबर में आ जाए डायरेक्ट लिख दीजिएगा, 6 नंबर में आ जाए पूरा बना दीजिएगा। जैसे यहाँ से cos c प्लस cos d, यहाँ से 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 एंड एक्सेट्रा। कुछ बात का बहुत क्लियर आंसर नहीं होता है, सिचुएशनल करना होता है। ऐसे ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में हम यूज करवाएंगे तो याद रखेंगे तो आसान है। ये आइडेंटिटी नंबर 2 हो गया, ठीक है। किससे, एक बार फिर से लिखते हैं, फ्रॉम आइडेंटिटी टू डन एबव। कॉपी में होगा, नकल कीजिएगा तो यही नहीं लिख दीजिएगा। अभी आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 1/2 2 माइनस 4 cos a cos b cos c, और ये आपका क्या हो गया, ऐसे ये डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस, आपको हम बता दें, आपको लग रहा है सर को सब याद नहीं, आपको पहला ही 2 याद है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, 4 sin a sin b sin c, और cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 -4 cos a cos b cos c। फिर हम उसके आधार पे सब लिखते चले जा रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करिए तो आपको पता चलेगा, अरे सर 2 ही याद किए थे और बाकी सब कुछ लिखते चले जा रहे हैं, है ना। तो नंबर 5 हो गया, और नंबर 6 में भी कुछ खास नहीं है, आपके लिए हम छोड़ देते हैं। नंबर 6 देखिए, 6 का सॉल्यूशन, पहले आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, और 6 के बाद इसका ट्रेंड बदलेगा। पर 6 भी कितने लोगों ने पकड़ लिया, 6 में क्या चेंज होगा, तो 6 में कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहां पे आपका क्या हो गया, ये आपका है sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b और sin स्क्वायर c। तो sin स्क्वायर में ये आपका क्या हो जाता है, बताइए तो, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका माइनस हो जाता है। तो ये आपका माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर लेंगे 3 लेंगे, और पूरे में इसको जो मैंने लिखा था पिछली बार, तो इसको ब्रैकेट में लेकर एक माइनस और बाहर ले लें, ठीक है, लगभग बना दिया। तो ये जब हम माइनस बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट नंबर 2 में माइनस था दोनों में, तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस होने से क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। चलिए मैंने बना ही दिया, 4 + 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 + 2 cos a cos b cos c। तो आइडेंटिटी आपका ये फिनिश हुआ किस पे, साइन और कॉस पे। अगला आइडेंटिटी आपका आएगा tan पे और cot पे। देखिए कैसे, तो tan और cot का आइडेंटिटी देखिए, tan वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आते हैं नंबर 7 पे, हम आते हैं नंबर 7 पे, और 7 नंबर और 1 नंबर, 1 में मैंने एस्टेरिक नहीं कहते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ a + b + c इज इक्वल टू पाई, ये इंपॉर्टेंट है, मैं स्क्वायर रूट से लिख दूं। प्रूव दैट tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a into tan b into tan c. In fact, this result is true for, आप लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, in fact this result is true for a plus b plus c is equal to n pi। मीन्स अगर आप पाई की जगह, आप पाई की जगह आप 2 पाई लेंगे, 3 पाई लेंगे, 4 पाई लेंगे, 5 पाई लेंगे, किसी को भी लेकर बनाएंगे तो ये रिजल्ट आपका सही हो जाएगा। साइन कॉस वाले में कुछ कुछ रिजल्ट सही नहीं होगा, वो क्वाड्रेंट रूल के कारण, लेकिन इसमें क्या होता है,
tan पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस tan थीटा, और tan 2 पाई माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा, tan 3 पाई माइनस भी माइनस tan थीटा। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan चूंकि नेगेटिव होता है तो ये सबके लिए सही होता है, ठीक है। तो चलिए खाली इस पॉइंट को ध्यान रखें, इनफैक्ट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर a plus b plus c is equal to tan पाई। कुछ चीज हम फ्यूचर के हिसाब से लिखवा देते हैं। इसका प्रूफ का ट्रेंड बदलेगा, इसके प्रूफ का ट्रेंड पूरा पूरा चेंज होगा, और इसको हम लोग जरा आसान ही मानते हैं, इस ट्रेंड को हम लोग आसान मानते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन अलग तरीके से होता है, इजी है। a प्लस बी आपका क्या हो गया, प्लस सी कितना है, पाई, सिंस देयरफॉर a प्लस बी कितना हो गया, पाई माइनस सी, यहां से tan a प्लस बी कितना हो गया, tan पाई माइनस सी, और यहां से कितना हो गया, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपका कितना हो गया, माइनस tan c। मैंने किसी चैप्टर में इस क्वेश्चन को दे दिया था, ध्यान में तो नहीं है, पर मैंने इस क्वेश्चन को एक बार कहीं पे दिया है आपको पीछे, कुछ नहीं किया, क्या किया देखिए तो, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन दिया था ना, 2a plus 3a is equal to 5a, इस क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन दिया था ना 2a plus 3 is equal to 5a, then prove that tan 5a minus tan 3a minus tan 2a is equal to tan 5a into tan 3a into tan 2a। बस वही वाला है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, मल्टीपल, बस याद रखिए लेक्चर 4 में दिया था, यानी लेक्चर 3 में दिया था। अब आप देखिए 3 4 4 मल्टीपल 4 में था ना, 4 में दिया था। तो देखिए हमने क्या किया, a प्लस b प्लस c पाई, इसमें tan c प्लस tan d से नहीं पढ़ते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, साइन और कॉस में होता है। a प्लस b पाई माइनस c, और दोनों तरफ हमने tan ले लिया, तो tan ले लिया तो tan का फॉर्मूला। अब इसके बाद आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan a प्लस tan b आपका कितना होगा, माइनस tan c, और इसके साथ कितना 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan a प्लस tan b, ये कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस tan c, और ये क्या होगा प्लस tan c tan a और tan b, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां इसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है, ब्रैकेट ले लिया है, इससे बना करेंगे माइनस बनेगा, इससे बना करेंगे प्लस बनेगा, इसको आप इस तरफ ले आइए, तो आपका क्या हो गया, tan a प्लस tan b प्लस tan c किसके बराबर, ये आपका हो गया tan a इंटू tan b इंटू tan c। चलिए हो गया, जल्दी से अगले नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बार आप इसको लिख लीजिए, कुछ खास नहीं है, अगला आप खुद से कर सकते हैं, बस दाएं बाएं करना है। if a plus b plus c is equal to pi, prove that, ये नंबर 8 ये भी इंपॉर्टेंट है, सही है, इसका भी हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। prove that cot a into cot b, cot b into cot c, cot c into cot a कितना 1। होपफुली आप इसको लिख लिए होंगे, लिख लिया है ना, ठीक है। चलिए इसको हम एक बार इरेज कर दें, ऐसा ही कुछ खास नहीं है, यहां पे तो बिल्कुल वही था। इसमें टाइम के जगह कॉट लगा दीजिए, हम तेजी से करते चले जाते हैं ना। कॉट a प्लस b कितना हो गया, कॉट पाई माइनस c, कॉट a प्लस b का फॉर्मूला कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a, ये आपका कितना हो गया माइनस कॉट c, ये आपका कितना हो गया कॉट a कॉट b माइनस 1 किसके बराबर, माइनस कॉट c कॉट b प्लस कॉट a,
देख कॉस गलत लिख दिया, क्या हो गया कॉट। ये आपका क्या हो जाएगा कॉट ए कॉट बी। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना, समझते चले जा रहे हैं ना, बिल्कुल पिछला समझिए अभी समझ में नहीं, फॉर्मूले को भी अनुमान रहता है आप इतना समझ रहे हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉट सी कॉट बी, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉट सी और कॉट ए, और सबको अगर एक तरफ कर दे तो क्या हो गया कॉट ए कॉट बी। उसके बाद ये क्या हो गया, ये इधर जाएगा कॉट सी कॉट बी होगा, हम इसको लिख रहे हैं कॉट बी कॉट सी। ये भी साइड चेंज करेगा, इसको हम लिख लेना है, ये माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा कॉट सी कॉट ए किसके बराबर। चलिए प्रूफ हो गया ये। अगला जो क्वेश्चन देते हैं 7 और 8, 1 7 और 8 इसका इंपॉर्टेंस है, 1 7 और 8 इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए सर मिनिमम क्या याद रखे तो बोलेगा 1 2 और 7 8, उसको याद रखिए क्योंकि 1 2 से सब डिराइव होने लगेगा, 1 2 और 7 8। चलिए नंबर 9 पे हम आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, if a plus b plus c is equal to 5 prove that, सब सिमेट्री आपको नजर आ जाएगा, tan a by 2 tan b by 2 tan b by 2 tan c by 2 tan c by 2 tan a by 2 1। बिल्कुल अभी जो tan वाला बताया ना उसी तरीके से इसको भी लिखे लिए होंगे, खुद से भी कर सकते हैं। यहां से देखिए क्या ट्रेंड क्या चेंज करेगा, तो जस्ट एक जो छोटा सा ट्रेंड चेंज करेगा वो है a प्लस बी प्लस सी 5, 2 से डिवाइड करेंगे तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस, अलग अलग लिखिए। अब a प्लस b प्लस c बाई 2 भी लिख सकते थे, हमने लिख दिया a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2, कितना हो गया 5 बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आपका a बाई 2 प्लस b बाई 2 एकदम बिल्कुल ऐसा ही है, एक नया पॉइंट है इसमें पाई बाई 2 माइनस c बाई 2, और यहाँ से हमने tan ले लिया तो tan a बाई 2 प्लस b बाई 2, ये आपका क्या हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस c बाई 2। tan c प्लस tan d का फॉर्मूला लगाइए सर, बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपका हो गया tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2, मतलब tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a। a की जगह आपका एक्चुअली a बाई 2 है और tan b, b की जगह आपका क्या है b बाई 2 है। ये हो गया आपका माइनस नहीं, माइनस नहीं, माइनस कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हो गया cot c बाई 2। और यहाँ पर आपको समझना है पाई बाई 2 के कारण, पाई बाई 2 के कारण ये क्वाड्रेंट रूल से किसमें चेंज हो गया cot में, और एक्चुअली आंसर में सारा टर्म क्या है tan में, तो बस यहीं पे एक नया पॉइंट हम रेड से लिख रहे हैं 1 बाई tan c बाई 2, बस यही नया था इसमें। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा tan c बाई 2, साथ में कितना है tan a बाई 2 और tan b बाई 2, ये साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2। अब सबसे पहले आप इसको इधर ले आइए, तो ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत हम इसे लिए थे tan a बाई 2 tan b बाई 2, ठीक है, तो माइनस आगे प्लस हो गया, ठीक है ना, ये देखना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है। उसके बाद आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा tan c बाई 2 tan a बाई 2, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा tan c बाई 2 और tan b बाई 2 1, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर 10 पे भी हम हाफ कर देते हैं, उसको आप देखिए, इसको लिख लीजिए, नंबर 10 भी हम आधा लिख देते हैं, फिर बाकी आप कर दीजिएगा। ये देखिए ना, इसका एक्सप्रेशन मिलता हुआ है नंबर 8 से, और 10 वाले का मिलेगा नंबर 7 से। तो दैट cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2, इतना याद अब आप लोगों को नहीं होगा, हमारे समय ट्रिगो का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था, तो एक बार आप देख लेंगे, हर चीज में चैंपियन नहीं हो रहा है।
मैंने जब कह दिया कि जो हम बता रहे थे उतना ही आप पकड़ रखेंगे तो उतना ही रखेंगे, इवन आप टीचर भी बन गए तो उतना ही पकड़ रखेंगे तो काम चल जाएगा। चलिए यहाँ पर तो ऐसे ही चलेगा, एक लाइन हम यहाँ तक सिर्फ लिख दे रहे हैं, एक्सेट्रा कर देंगे a प्लस बी प्लस सी पाई, ठीक है। सॉल्यूशन में अगर हम आ जाए तो ऐसे ही चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, इसके जगह क्या हो जाएगा, tan की जगह क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, cot हो जाएगा। और उसके बाद आप फार्मूला लगा लेंगे, लिख ही लिया होगा पॉज कर करके, cot a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये की जगह a/2 है, cot a/2 cot b/2 माइनस 1 बाई कितना, cot b/2 प्लस cot a/2, और साथ में आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan c/2, और उस tan c/2 को आप क्या लिखेंगे, 1 बाई cot c/2, ठीक है। तो इसका लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कभी कभी आपका कंडीशन ही ऐसा दिया रहेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई/2, वो वाला मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई/2 होगा तो a प्लस बी पाई/2 माइनस सी, और जहां पे पाई/2 माइनस सी आ जाएगा, कहीं भी डिवाइड करने या नहीं करने से साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस है तो साइन में, tan है तो कॉट में, कॉट है तो tan। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ अब इसमें और आपको ना एक दो टेक्निकल क्वेश्चंस दिखा दें, ठीक है। देखते चलिए, हम नंबर 11 से लिख रहे हैं। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए पाई/2 पे क्वेश्चन आपको हम दे दें, मान लीजिए हमने ऐसा क्वेश्चन कर दिया, if a plus b plus c is equal to, नंबर 11 कर देते हैं, if a plus b plus c is equal to पाई/2, prove that, तो आपका क्या हो जाएगा, पाई/2 अगर हो गया है तो tan a/2 tan b/2 tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2 किसके बराबर, 1 के। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो गया, नहीं गलत कर दिया, गलत लिख दिया ना। जब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है तो यही रह जाएगा ना, प्रूव दैट tan a tan b बाई 2 से डिवीजन तो करना ही नहीं होगा, tan b tan c और tan c tan a किसके बराबर। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जैसे a प्लस बी प्लस सी पाई है तो यहीं से आपका पाई/2 है, तो यहीं से आपका क्या हो गया, a प्लस बी आपका कितना हो गया, पाई/2 माइनस सी, तो यहाँ से आपका tan a प्लस बी कितना हो गया, ये हो गया आपका tan पाई/2 माइनस सी। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं किया था, बट पहले ही कंडीशन पाई/2 था, तो पहले ही कंडीशन पाई/2 था, तो ये कितना आ गया आपका, ये आप क्या हो गया, cot c मींस कितना आ गया, 1 बाई tan c, और ये फॉर्मूला आप लिखेंगे क्या, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, एक्सेट्रा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई। चलिए, तो ऐसा कंडीशन हो सकता है, मैक्सिमम पाई पे पढ़ते हैं, पाई होगा 2 पाई होगा, पाई/2 होगा, कभी कभी a प्लस बी प्लस सी 0 का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आते नंबर 12 पे, देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। हम दे रहे हैं प्रूव दैट, हम क्वेश्चन दे रहे हैं प्रूव दैट, हाँ क्वेश्चन तो याद आ ही आएगा, 2x by 1 minus x square 2y by 1 minus y square 2 से नहीं, प्रूव दैट ये भी था, if x plus y plus z is equal to x y z, ऐसे था क्वेश्चन, then prove that, कंडीशनल है ना, तो हर जगह कंडीशन ही है, then prove that, तो आपको क्या प्रूव करना है, 1 minus z square 2x by 1 minus x square into 2y by 1 minus y square into, अब ये सब क्वेश्चन बहुत रेयर चलता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं आ गया तो छोड़ छाड़ के भाग जाइएगा, सर बोले ऐसा नहीं पढ़ना है,
बहुत सारी चीज जो नहीं करना है वो मैं क्लास में बताता रहता हूँ करंट सिनेरियो के हिसाब से। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अचानक से तो पता ही नहीं चलेगा ये क्वेश्चन है क्या, पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये और कंडीशनल पे लगेगा, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आप मानिए लेट x इज इक्वल टू tan a, y इज इक्वल टू tan b, z इज इक्वल टू tan c। बिल्कुल देखते चले जाइए। तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड क्या इंप्लाई करेगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c किसके बराबर इंप्लाई करेगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan a इंटू tan b इंटू tan c। और याद कीजिए ये क्या इंप्लाई करेगा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। आइडेंटिटी 7, आइडेंटिटी 7 अभी ऊपर जो लिखा है a प्लस b प्लस c पाई इतना होता है, जिसका रिवर्स लिख लिया। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, 2 से गुणा कर दीजिए, 2a 2b और 2c, ये आपको क्या मिल जाएगा 2 पाई। अब क्वेश्चन को इरेज कर देंगे, हम सीधा बनाते चले जाएंगे, आंसर तक आ जाएंगे। क्यों 2 लिया, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इसको x को tan a मानेंगे तो आप ध्यान से लिखें, ये tan 2a का फार्मूला है। अगर x को a मानेंगे तो किसका फार्मूला है, ये tan 2a का फार्मूला है। ये कभी कभी 3 में रहता है, इस ऐसे क्वेश्चन में रहेगा आपका 3x - x³ / 1 - 3x², तो tan 3a का फार्मूला है। एक्चुअली ये फार्मूला tan पे बेस्ड था, आप समझिए। इसको tan a मानिएगा तो ये tan 2a का फार्मूला है, तो tan b मानिएगा तो tan 2b का फार्मूला है, z को tan c मानिएगा tan 2c का फार्मूला है। क्लियर हुआ? तो देखने में अलजेब्रिक है, एक्चुअली ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। यहां से आप लिख लीजिए tan 2a + 2b, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, tan 2 पाई - 2c आ जाएगा ना। इस 2c को इधर रखेंगे, इसको भी हम सीधा लिख दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा tan 2a प्लस, चलिए लिख देते हैं tan 2b। कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि मेरे सामने नहीं है ना, सामने होने पे बात अलग होती है। ये आपका क्या हो गया -tan 2c, फिर वही काम कर रहे हैं, देखते चले जाइए, फिर वही काम कर रहे हैं। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया tan 2a प्लस tan 2b, गुना कर दीजिए। चलिए एक बार सीधा लिख रहे हैं, इसको इससे गुना करेंगे -tan 2c, इसको इससे गुना करेंगे प्लस tan 2a tan 2b tan 2c। इसको जब हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक स्टेप छोड़ देते हैं, आप धीरे धीरे समझ ही रहे होंगे। और हम फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 tan a / 1 - tan स्क्वायर, tan 2a का फॉर्मूला, 2 tan b / 1 - tan स्क्वायर b, ये इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2 tan c / 1 - tan स्क्वायर c, और साथ में कितना, फिर से वही लिखना होगा इस तीनों के लिए, 2 tan a / 1 - tan स्क्वायर a। मेरे हिसाब से आपका एक बार ये सब क्वेश्चन देखा हुआ होना चाहिए, 2 tan c / 1 - tan स्क्वायर c। तो पुट कर देंगे, tan a हमने कितना माना था, देखिए x माना था, तो tan a हमने x माना था, tan b हमने क्या माना था, y माना था, tan c हमने क्या माना था, z माना था। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, 2x / 1 - x² प्लस tan b y माना था, tan c हमने z माना था, 2z / 1 - z²। राइट साइड में वही आ गया, 2x / 1 - x², 2 है ये, 2y / 1 - y² और 2z / 1 - z²। चलिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ठीक है, सब बात नंबर 12 हो गया ना, 13 14 दो क्वेश्चन आपको हम अभी और बताएंगे, 2 क्वेश्चन अभी हम आपको और बताएंगे। ये उधर क्वेश्चन है, ठीक है, या पॉज करके देख लीजिए। एक अगला आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है
if a plus b plus c is equal to pi p, prove that tan square a by 2 plus tan square b by 2 plus tan square c by 2 greater than equal to 1. ये हम क्वेश्चन लिखते हैं बेस्ड ऑन टू फैक्ट्स, बेस्ड ऑन टू फैक्ट्स। ये कहने का क्या अर्थ है, देखिए ये कहने का क्या अर्थ है, लिख लीजिए आप इसको, बेस्ड ऑन टू फैक्ट्स, ये कहने का क्या अर्थ है। एकदम ये सब क्वेश्चन जो है आप लगभग ध्यान में रखेंगे, ऐसा फैक्ट कहीं और यूज हो जा सकता है। देखिए बेस्ड ऑन टू फैक्ट्स कहने का क्या अर्थ है, सिंपल सी बात है। We have a minus b square plus b minus c square plus c minus a square greater than equal to 0। पहला फैक्ट हम प्रूफ कर रहे हैं, हम इसको लगातार इसको डायरेक्ट भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं, जो हम लिखेंगे ये चीज है ना। क्यों? 3 स्क्वायर का सम है तो 0 से बड़ा होगा। आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा, ऐसा डायरेक्ट लिखते हैं आप ये समझ जाएंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, समझ गए ना? और नहीं समझे तो देख लीजिए। दरअसल ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, जो समझ गए हैं वो इस लाइन को मत लिखिएगा, डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा लिखना सीखिए। अब आप धीरे धीरे मैच्योर्ड हो रहे हैं। 2ca ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां देखे तो तीनों को ब्रेक किया, पहला को, दूसरा को और तीसरा को, a माइनस बी होल स्क्वायर पे a स्क्वायर आपका 2 बार आ गया यहाँ और यहाँ। लाइकवाइज ध्यान से देखिए, b स्क्वायर भी 2 बार आया और c स्क्वायर भी 2 बार आया। साथ में आपका क्या है, इससे भी 2 कॉमन हुआ तो माइनस ए बी, इससे भी 2 कॉमन हुआ माइनस बी सी और माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 2 उधर डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, 0/2 0, तो इतना ही बच गया। ये तो पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। वीडियो क्लास में तो मैं ये जहां आता वहां पर बार बार यूज कर देता हूं, लेकिन रेगुलर क्लास में एक बार बता दिया तो दोबारा फिर मैं डायरेक्ट लिख कर चलता हूं। पहला फैक्ट आ गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, तो अब दूसरा फैक्ट, पुट a is equal to tan a by 2, b is equal to tan b by 2 और c is equal to tan c by 2। एकदम c याद करना। चलिए कुछ लिखना जो लिख लीजिए, हम यहाँ इरेज करेंगे, यहाँ पे इरेज कर देंगे। तो ये लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा इससे tan स्क्वायर a by 2 प्लस tan स्क्वायर b by 2 प्लस tan स्क्वायर c by 2। किससे बड़ा होगा, a into b, स्मॉल a into स्मॉल b मींस tan a by 2 into tan b by 2, और ये क्या हो जाएगा tan b by 2 into tan c by 2, और ये क्या हो जाएगा tan c by 2 into tan a by 2। ठीक है ना, एबीसी को सेकंड फैक्ट यूज किया। अब सेकंड फैक्ट यूज किया, कंडीशनल आइडेंटिटी 9 देखिए तो ये 1 था, कंडीशनल आइडेंटिटी 9 ये 1 था। एग्जाम में आ गया, सब आएगा नहीं आपको तो पूरा लिखना पड़ता है, सब ऑब्जेक्टिव में आज के दिन में आता है। ये 1 था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कंडीशनल आइडेंटिटी को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका वहां पे 1 था, 1 के बराबर था, तो इससे हमारा क्या मिल गया, इससे हमारा मिल गया tan स्क्वायर a by 2 tan स्क्वायर b by 2 tan स्क्वायर c by 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहला ये वाला फैक्ट यूज हुआ, और इस फैक्ट में जब हमने a का मान tan a by 2 b का tan b by 2 और c का tan c by 2 माना, तो ये वाला आइडेंटिटी नंबर 9 यूज हुआ। वहां से प्रूफ किया था कि ये 1 के बराबर है, या ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन 1 हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो ये मैंने अगला क्वेश्चन लिख कर रखा है, आप इसको देख लीजिए। इन ट्रायंगल ABC is cot A plus cot B plus cot C is equal to √3, then prove that triangle ABC is equilateral means having all sides equal समबाहु त्रिभुज।
देखिए अगर इसमें क्या है, एक बात समझना है, अगर ए बी और सी 60 डिग्री हो, ए बी और सी 60 डिग्री हो, तो cos c 60 डिग्री 1/√3 1/√3 और 1/√3, तो ये आ गया आपका कितना 3/√3, तो ये आपका हो जाएगा √3। तो ये तो ठीक है 60 डिग्री है तो √3 होगा। ये क्वेश्चन कहने का अर्थ है आपको इसको कन्वर्स प्रूफ करना है। आई बात समझ में? सीधा सीधा लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, वो तो फैक्ट नजर आ गया। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री रखेंगे तो ये √3 आ जाएगा। कन्वर्स प्रूफ करना है मींस यहां से चलना है, ठीक है, और यहाँ पे गेम लगा दीजिए आपको, ठीक है, ये प्रूफ करने की इक्विलैटरल। तो देखिए कैसे चलता है, इसमें आइडेंटिटी 10 यूज होगा। स्क्वायरिंग, इसका आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, cot a प्लस cot b प्लस cot c का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3। ये आपका क्या हो गया, cot स्क्वायर a cot स्क्वायर b cot स्क्वायर c, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर कौन सा टर्म, 2ab प्लस bc प्लस ca। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें हम क्या लिखेंगे, ab के लिए लिखेंगे cot a cot b, फिर क्या लिखेंगे bc के लिए cot b cot c, और फिर क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे cot c और cot a। ये किसके बराबर, ये बराबर आपका 3 के है। अब यहां से मेन खेल देखिए, कंडीशनल का खेल है, उस बात को आप समझेंगे। इस 3 को हम लिख रहे हैं 3 into 1, क्या लिख रहे हैं 3 into 1। और कंडीशन का आप नंबर 10 याद कीजिए, अभी जो आज हमने नंबर 10 बताया है इसी लाइन में लिख देते हैं। इस 1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot a cot b cot b cot c और cot c cot a हम डायरेक्ट से लिख दिया। ध्यान दीजिएगा ये सब एक ही लाइन में है। इसके बाद मैंने ये बराबर किया, इसको 3 को 3 into 1 किया, इस 3 को 3 into 1, और ये हमने आइडेंटिटी 10 लिख दिया। क्यों लिखा हुआ आगे आप देखिए, ये अपने आइडेंटिटी 10 लिख दिया। ये जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हमको यही स्टेप चाहिए था, cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर b प्लस cot स्क्वायर c माइनस 2 माइनस 3 हो गया, इसको आप थोड़ा सा भूल जाइए, 2 माइनस 3 1 होगा, तो माइनस क्या हो गया cot a cot b, चलिए ब्रैकेट ले लेते हैं, तो ब्रैकेट ले लिया, cot b cot c और cot c cot a। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, हम वापस क्लास 9 में आ रहे हैं। 10 तो आपको याद रहता है, आप 9 भूल जाते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये आपका हो जाएगा 1/2 cot a माइनस cot b का होल स्क्वायर प्लस cot b माइनस cot c का होल स्क्वायर प्लस cot c माइनस cot a का होल स्क्वायर। सर नहीं समझ में आया, हमको ही पता है, आप इसको याद कीजिए। तो ये 9th क्लास ये पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये अब जरूर याद आ जाएगा। ए माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर, यस सर याद आ गया। तो इसी वाले आइडेंटिटी को हम यूज किए हैं, हम इसी वाले आइडेंटिटी को यूज किया, देख रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वाला आपका इससे मिलता जुलता है, तो ये हमने क्या लिख लिया, ये इससे मिलता जुलता है। अब 3 स्क्वायर का सम 0 नहीं हो सकता। 3 स्क्वायर का सम कब 0 होगा, 3 स्क्वायर का सम 0 होगा जब इंडिविजुअल तीनों का तीनों क्या हो 0। तो अब इस टाइम को लिख सकते हैं, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, चलिए इसमें कुछ लिखना तो आप पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है, और लिख लीजिए सिंस sum of 3 squares cannot be 0, since sum of 3 squares cannot be 0, it is possible only when, इसका cot a minus cot b 0, cot b minus cot c 0, and तीनों का तीनों and की कनेक्टिविटी
कॉट सी माइनस कॉट ए सी। तो पहले वाले से आपका क्या मिलेगा, इससे आपका मिलेगा कॉट ए बराबर कॉट बी, कॉट ए बराबर कॉट बी। इससे क्या मिलेगा, कॉट बी बराबर कॉट सी। और थर्ड वाले से क्या मिलेगा, कॉट सी बराबर कॉट ए। तो आपस में बराबर है, तो इससे आपको कंक्लूजन क्या मिल गया, कंक्लूजन मिल गया कॉट ए कॉट बी कॉट सी। कहने का क्या अर्थ हो गया, ए बी सी बराबर है, और अगर ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर है तो 180 डिग्री बाई 360 डिग्री, तो ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया, इक्विलैटरल हो गया। अब हम आपको कुछ फैक्ट्स लिख दे रहे हैं, बस आप उसको सिर्फ ध्यान रखिएगा, आईटी वाले में उसका हम कुछ लॉजिकल प्रूफ बताएंगे। हाँ, तो अब देखिए इसमें हम कुछ लिखे मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन फैक्ट। इसके हम रीजन पे नहीं जाएंगे, फैक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने क्या लिखा है, दो ही लिखा, दो गेम और लिखेंगे, ठीक है। If a plus b plus c is equal to pi, the maximum value of sin a plus sin b plus sin c is 3 root 3 by 2. That is sin a plus sin b plus sin c less than equal to 3 root 3 by 2. It occurs when a is equal to b is equal to c is equal to 60 degree. ये कहने का क्या अर्थ है, जब आप a, b और c का मान 60 डिग्री रखेंगे, जब आप a, b और c का मान 60 डिग्री रखेंगे, तो ये sin 60 root 3 by 2, sin 60 root 3 by 2 और sin 60 root 3 by 2। ये आपका आ गया root 3 by 2 को अगर हम 3 बार ऐड करेंगे तो क्या होगा, root 3 by 2 को हम 3 बार ऐड करेंगे तो हो जाएगा root 3 by 2। ये वैल्यू 60 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। ये कहने का क्या अर्थ है, ये कहने का क्या अर्थ है, a plus b plus c पाई। जैसे मान लीजिए आप a मानते हैं 90 डिग्री, b मानते हैं 45 डिग्री और c मानते हैं 45 डिग्री, तो साइन है, साइन 90 कितना होगा, 1 होगा। साइन b साइन 45 कितना होगा, 1 by root 2 होगा। और साइन c साइन 45 कितना होगा, 1 by root 2 होगा। 1 by root 2 और 1 by root 2 को ऐड करेंगे 2 by root 2, 2 by root 2 मींस root 2, तो ये आपका होगा 1 plus root 2। अब डेसिमल में वैल्यू निकालेंगे तो 3 root 3 by 2 बड़ा होगा। 3 root 3 by 2 लगभग में कितना है, आप पकड़ पा रहे हैं, अगर आप इसको 1.7 मान लीजिए, 1.73 का 1.7, तो 1.7 में 3 से मल्टीप्लाई किया 5.1, 5.1 का हाफ कितना हो गया, 2.5, ये लगभग 2.5 है। और ये आप देखिए कितना हो गया, ये 2.5 से थोड़ा ज्यादा ही होगा। और ये कितना हो गया, 1 plus 1.414, 2.4। तो ए बी सी का आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो अगर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कब मिलेगा, जब ए बी सी आप 60 डिग्री लेते हैं। जैसे दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने क्या है, 90 45 45, आपकी मर्जी, आप 30 60 90 ले लीजिए। तो ये एक फैक्ट है, प्रूफ हम कहीं पे एक बार बता देंगे आईटी वाले कोर्स में, ठीक है, आप इसको याद रखिए। और इसी का ये कंक्लूजन है, किसी भी चीज का मैक्सिमम होने का क्या अर्थ है, लेस देन इक्वल टू का साइन। मैक्सिमम होने का क्या अर्थ है, लेस देन इक्वल टू का साइन। मैक्सिमम कहने का क्या अर्थ है, 3 root 3 by 2 के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं p लेस देन इक्वल टू 5, तो कहने का अर्थ p का मान 5 होगा या फिर 5 से क्या होगा, छोटा होगा। तो मैक्सिमम लिखने का ये तरीका है। एंड ये फैक्ट आपको याद रखना है, जब a plus b plus c is equal to pi, आप कहीं कहीं अचानक से यूज करेंगे। सेकंड ऐसा ही फैक्ट है, सेकंड ऐसा ही फैक्ट किसके बारे में, जब a plus b plus c पाई है तो मैक्सिमम वैल्यू cos a plus cos b plus cos c का 3/2 होता है। और ये भी a b c 60 पे होता है। अलग अलग कॉम्बिनेशन से, जैसे a 90 b 45 c 45 a 90 b 60 c 30, और भी आप अलग अलग कॉम्बिनेशन इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चलेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 3/2। तो इसका मान 3/2 से छोटा होता है। दो फैक्ट है tan और cot के बारे में, दो फैक्ट है tan और cot के बारे में, वो लिखते हैं, ठीक है। और इस फैक्ट को हम थोड़ा यूज भी करेंगे, थोड़ा सा हम इस फैक्ट को, कौन सा फैक्ट, चलिए किसी एक फैक्ट को यूज करके दिखा देंगे। सेकंड वाले फैक्ट को हम यूज भी करेंगे, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 3/2, थोड़ा यूज भी करेंगे। पर थर्ड फैक्ट पे आइए, ठीक है। थर्ड फैक्ट क्या है, थोड़ा सा इसमें है, इफ a plus b plus c is equal to pi and a b c r, इसमें थोड़ा कंडीशन है।
एक्यूट एंगल्स। पहले वाले में एक्यूट एंगल का कंडीशन नहीं है, इसमें कंडीशन है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसमें मिनिमम आता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ tan A plus tan B plus tan C, tan A plus tan B plus tan C is 3√3। मिनिमम वैल्यू कहने का क्या अर्थ है? ये कहने का अर्थ है, ये कहने का अर्थ है कि tan A plus tan B plus tan C का मान कम से कम इसका मान 3√3 होगा, या फिर उससे ये क्या होगा, या फिर ये उससे बड़ा होगा। साइन देखिएगा, मैक्सिमम में लेस देन इक्वल टू लेते हैं, मिनिमम में ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब या तो इसके बराबर होगा या तो इससे बड़ा होगा। इसको हम एक बार प्रूफ करेंगे प्रोग्रेशन में, am ग्रेटर देन gm से, ठीक है, अरिथमेटिक में ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक में से। और ये कंडीशन है बेटा कर्समैन abc, आपका क्या होगा पाई बाई। और फोर्थ में आप लिख सकते हैं, ठीक है, फोर्थ में आप क्या लिख सकते हैं, if a plus b plus c is equal to pi and a b c are acute, इसमें एंगल वर्ड हम नहीं लिख रहे हैं, अर्थ वही होता है, देन इसमें भी मिनिमम आता है। चलिए इसको हमने लिख दिया, मिनिमम वैल्यू ऑफ cot a plus cot b plus cot c is, ये आपका होगा √3, दैट इज cot A plus cot B plus cot C √3 से, और it occurs when सब कहीं की कंडीशन है A B C 60, तो आप याद रखिए दो का मैक्सिमम है साइन कॉस का, दो का मिनिमम है tan और cot का, किस वैल्यू पे आएगा, सारा का सारा 60 डिग्री पे। इसको एक्चुअली हमने टेक्निकली प्रूफ किया भी था अभी, कि जब हम इसको √3 लेते हैं तो A B C का मान क्या होता है 60 डिग्री, जस्ट अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन। तो ये सब आपको कहीं कहीं ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसमें ये चारों फैक्ट जो हमने ब्लॉक में लिखा है ना, चारों फैक्ट, उसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा हम बताते हैं आइडेंटिटी के साथ, कहीं कहीं मिलेगा, रेयर है, कम चांस है, बट नजर आना चाहिए। आपको जो लिखना है इसमें आप लिख लीजिए, ये क्लास अपने कंक्लूसिव मोड में है, जो लिखना है आप उसको लिख लीजिए। एक बार हम क्वेश्चन करते हैं, मेरे ख्याल से 11 12 13 14 या 15 नंबर क्वेश्चन होगा शायद। जैसे क्वेश्चन आपके पास होगा, if a plus b plus c is equal to pi, prove that sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 less than equal to 1 by 8। तो देखिए इसमें क्या है, ये सब जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे कॉम्बिनेशन होता है तो देखिए सॉल्यूशन आप देखते जाइएगा। we know when a plus b plus c is equal to pi, cos a plus cos b plus cos c, हमने लिखा था 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, ये हमने प्रूफ किया था। नंबर 4 पे आपको एक्चुअली बोल दिया था पूरा प्रूफ करने। अब ये चीज आप और क्या जानते हैं, ये चीज आप 3/2 से छोटा जानते हैं, यही फैक्ट है। प्रूफ को अभी छोड़ दीजिए, कभी हम देख लेंगे, बता देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, इससे छोटा होगा। ये आपका 3/2 में से 1 उधर सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1/2 से छोटा होगा, और यहाँ से इस 4 को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/8 से छोटा हो जाएगा। तो फैक्ट याद रखिएगा, फैक्ट के बराबर करने का एक तरीका है, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन। उसका एक्चुअली हमने लिखा मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन फैक्ट, कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन वैल्यू। शायद क्वेश्चन नंबर 15 होगा, नंबर आप देख लीजिएगा। और यही क्वेश्चन्स आपको आज फिर से दे रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं जो क्वाड्रेंट रूल से आपका होगा मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल तक का। अगले क्लास में पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, पर इक्वेशन पढ़ने से पहले आप ब्रिज कोर्स 17 देख लीजिएगा। इक्वेशन का रिजल्ट्स कैसे आता है और बेसिक्स क्या होता है ये मैंने समझाया है ब्रिज कोर्स 17 में। और हम उसके आगे से ही बढ़ेंगे, जैसे हम बढ़े थे किस में, जैसे हम बढ़े थे मल्टीपल
एंगल में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए और आप देख लीजिए ब्रिज फॉर 17। ओके, थैंक यू।